लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स तीन तरह के होते हैं। नंबर वन, नॉट ऑपरेटर। नंबर टू, और ऑपरेटर। इसको कैसे लिखते हैं अभी मैं बताऊंगा, अभी मैंने नहीं बताया। और तीसरा होता है एंड। ठीक है। इन ऑपरेटर्स को हम यूज कर रहे होते हैं अपने कोड में। हमें अपने स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने होते हैं, उसके लिए हम इन ऑपरेटर्स को यूज कर रहे होते हैं, तो इस वजह से इन ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। तो नॉट ऑपरेटर का काम क्या है? जो भी वैल्यू है वेरिएबल, जिस पे भी नॉट अप्लाई हो रहा है उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको उलट कर दो। ये नॉट का काम है। और ऑपरेटर का काम ये है कि और ऑपरेटर के लिए दो वेरिएबल्स होना जरूरी है, हमने सीख लिया था। तो और ऑपरेटर जिस पे भी परफॉर्म, जिन दो पे परफॉर्म होगा, उन दोनों में से अगर एक की वैल्यू वन है और दूसरे की बेशक जीरो हो या वन हो, अगर एक की भी वन है तो भी आउटपुट वन आएगा। ठीक है। और एंड ऑपरेटर का काम ये है कि अगर दोनों में से एक की भी वैल्यू जीरो है, चाहे दूसरी जीरो हो या वन हो, आउटपुट जीरो ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ जाएंगे ना तो फिर आप लोग आगे चीजें समझना आसान होंगी। मैं यहाँ पे आप लोग को और ऑपरेटर का सिंबल दिखा देता हूँ। और ऑपरेटर के लिए सिंबल यूज करते हैं हम इस तरह की दो सीधी सीधी लाइंस। ठीक है। ये कहाँ से आई है? वैसे एंटर के ऊपर आमतौर पर ये होता है, शिफ्ट दबा के मैंने ये एंटर के ऊपर वाली की को दो बार प्रेस किया तो ये सिंबल आया है। इस तरह से एंड ऑपरेटर के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो होता है दो बार एंड। ठीक है। ये हम सारी अब सारी प्रोग्रामिंग के हवाले से सारी बातें कर रहे हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा आप लोग को कोडिंग में भी करके दिखाऊंगा तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेकिन ये जिस जगह हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो जगह अभी मतलब आज की क्लास में वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा। हम वो फ्यूचर में सीखेंगे कि असल में ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा होता है। कितना मतलब कल की जो क्लास है ना उसके लिए असल में ये एक तरह से चीज पहले बतानी थी। ये असल में आज का टॉपिक नहीं है। जो आज का टॉपिक था वो थोड़ा मुश्किल था, उसके लिए पहले ये चीज समझनी जरूरी थी, इसलिए मैंने ये आज ये कराया। अब कल हम वो आज के टॉपिक को कल पढ़ेंगे। तो इसमें बस तीन चीजें पढ़ी हैं हमने। नॉट ऑपरेटर, किसी पे नॉट करेंगे तो उसका उलट हो जाएगा। और ऑपरेटर, किसी दो वैल्यूज को और करेंगे तो कोई भी एक वन होगा तो आउटपुट वन आ जाएगा। इसी तरह से एंड ऑपरेटर, कोई भी एक जीरो होगा तो आउटपुट जीरो आ जाएगा। अब इसको जरा सा हम कोड में कर चला के देखते हैं। देखें कि नॉट का मैं कीवर्ड नहीं यूज कर सकता था क्योंकि रिजर्व कीवर्ड है। ये हमने कल सीखा था, वेरिएबल के नाम में वो कीवर्ड यूज नहीं कर सकते जो रिजर्व होते हैं। रिजल्ट वन, रिजल्ट वन में हम नॉर नॉट का आउटपुट ले लेंगे। रिजल्ट टू, रिजल्ट थ्री। ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, अच्छा हम लोग क्या करते हैं कि ए में वैल्यू डाल देते हैं जीरो। सही है। और बी में वैल्यू डाल देते हैं वन। ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिजल्ट वन देखते हैं। रिजल्ट वन इक्वल्स टू नॉट ऑफ ए। ये हमने क्या किया, ए का नॉट ले लिया, पहला ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है। नॉट ऑपरेटर हमने यहाँ पे परफॉर्म किया तो उससे क्या हुआ, ये वैल्यू रिजल्ट वन में जाके सेव हो गई। इसी तरह से अच्छा चलिए अब इसको हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। ये देखें, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे
हमने क्या वैल्यू डाली थी ए में, सॉरी इसको भी खोल लेता हूँ मैं ताकि समझ में भी आए। देखें ए में वैल्यू क्या थी, 0, 6, लाइन नंबर 6 पे। उसके बाद हमने ए की वैल्यू कहीं चेंज करी, कहीं भी चेंज नहीं करी। सिर्फ ए पे क्या परफॉर्म किया, नॉट ऑपरेशन। जब नॉट ऑपरेशन ए पे परफॉर्म किया और उसको किस में डाल दिया हमने, उस आंसर को रिजल्ट वन में, और फिर रिजल्ट वन को जब प्रिंट करवाया तो असल में वो जो जीरो था वो क्या बन गया, वन। ये उम्मीद करता हूँ ये नॉट ऑपरेटर क्लियर हुआ होगा अब। ठीक है। अब जब हम यहाँ पहुंच चुके हैं लाइन नंबर 16 पे, जब कंपाइलर आ गया है, तो आप लोग से मेरा सवाल ये है कि ए में क्या वैल्यू है। हाँ प्रैक्टिस के बाद क्लियर होगा, सही बात है, लेकिन अभी मैं भी तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, इसको भी आप लोग कोशिश करें कि इसमें पार्ट लें। अब मुझे बताएं कि ये मैं जिस लाइन पे पहुंच गया हूँ, कंपाइलर जब इस लाइन पे पहुंचेगा, लाइन नंबर 16 पे, तो ए में क्या वैल्यू होगी। ए में वैल्यू वन होगी, कोई और इनसे डिसएग्री करेगा। ए में वैल्यू जीरो होगी। ए में वैल्यू जीरो क्यों होगी, नॉट ऑपरेटर कन्वर्ट कर देता है। हाँ आपकी बात सही है। अच्छा, अभी दूसरा भी पढ़ लेते हैं। आई थिंक क्योंकि आउटपुट तो कंसोल में आएगा तो हम ए की वैल्यू जीरो ही लिखेंगे। ये बात थोड़ी सी मुझे क्लियर नहीं हुई, लेकिन मैं चले बताता हूँ। देखिए आंसर ये है कि ए में वैल्यू जीरो होगी। ठीक है। अब जैसे इन्होंने कहा कि नॉट ऑपरेटर कन्वर्ट कर देता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, नॉट ऑपरेटर कन्वर्ट कर देता है। लेकिन हमने ए में वैल्यू असाइन तो नहीं करी ना। ए नॉट ऑपरेटर ने इसकी वैल्यू कन्वर्ट तो कर दी, कन्वर्ट करके असाइन किस में करी, रिजल्ट वन में। मतलब ए में जो वैल्यू है वो अपनी जगह वही रही। तो मतलब ए में वैल्यू क्या है, इस जगह जब मैं पहुंचूंगा तब भी ए में वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये बात क्लियर है, जल्दी जल्दी बताएं, टाइम कम है। सही है ना, तो ए में वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि नॉट ऑपरेटर तो परफॉर्म हुआ लेकिन इसने वैल्यू को असाइन नहीं किया ए में। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें रिजल्ट टू देखते हैं। रिजल्ट टू इक्वल्स टू ए, क्या करना है अब हमें, नॉर नॉर गेट परफॉर्म करना है ना, ए और बी। नॉर गेट क्या बोलता है, दोनों में से कोई एक भी अगर वन होगा तो आउटपुट वन आ जाएगा। नॉर ऑपरेटर, ये हमने नॉर ऑपरेटर परफॉर्म कर दिया। दो इनपुट होंगे, उन पे आपस में नॉर हो रहा है और रिजल्ट इसमें जा रहा है। ठीक है। अब हम इसको भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि नॉर का आउटपुट क्या आया। नॉर ऑफ जीरो एंड, मैं जल्दी जल्दी के लिए बस इस तरह खुद लिख रहा हूँ क्योंकि जीरो और वन इसलिए कि एक इनपुट जीरो है एक इनपुट वन है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉर ऑफ जीरो एंड वन इज परसेंट डी रिजल्ट नंबर टू। ठीक है। अब हम इसको चला के देख लेते हैं। अच्छा मैंने लाइन नहीं चेंज करी, पहले लाइन चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में। नॉट को छोड़ देते हैं, नॉट पहले सीख लिया था, हम नॉर के बारे में पढ़ते हैं। नॉर जीरो और वन का क्या आया आउटपुट में, वन। क्योंकि नॉर कहता है कि कोई भी एक वन होगा तो मैं आउटपुट वन दूंगा, अगर दोनों वन होंगे तब भी वन दूंगा, और अगर दोनों जीरो होंगे तब जीरो दूंगा। तो इस चीज को जल्दी से चेक कर लेते हैं हम कि अगर हम दोनों को कर दें जीरो तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। उसके अलावा हर सिनेरियो में वन आएगा। तो अब देख लें, जीरो दोनों जीरो होंगे तो आउटपुट जीरो आ रहा है। नॉर गेट हो गया। इसके बाद तीसरा गेट क्या था, एंड गेट। सॉरी नॉर गेट नहीं था ये, मैं मिस्टेक कर दी मैंने, और गेट था ना ये, मैंने वहां पे भी नाम और ही लिया था ना। हाँ और गेट लिया था, यहाँ पे गलती से नॉर कर दिया इसे। ठीक है, और गेट है ये, तो ये और गेट पढ़ लिया हमने, और ऑपरेटर पढ़ लिया। अब हम आखिरी पढ़ना है हमें एंड ऑपरेटर। तो मैं टाइम बचाने के लिए जरा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, रिजल्ट नंबर थ्री में जाएगा, रिजल्ट नंबर थ्री प्रिंट करेंगे। और अब हम यहाँ पे जो इसका सिंबल क्या होता है, दो दफा
एंड, ये कौन सा ऑपरेटर है? एंड ऑपरेटर। ठीक है, और इसको हम दोबारा से वही कर देते हैं, 0 और 1। तो 0 और 1 का जो आउटपुट होता है, एंड कहता है कोई एक भी 0 होगा तो आउटपुट मैं 0 दूंगा। तो यहाँ पे देख लें, एक एक 0 है, एक 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा? 0। चेक कर लेते हैं। तो फिर से वही गलती करी, चलो इसे सही कर लेते हैं। देख लें दोनों में से एक, ये नो, अच्छा एक और गलती है, तो भी सही कर लेते हैं। एंड गेट है ना, ये और गेट है। देखें, एंड गेट में कोई एक भी 0 होगा तो आउटपुट 0 आएगा, और गेट में कोई एक, दोनों 0 लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन है दोनों में से एक 1। और गेट ये कहता है कोई एक भी 1 होगा तो आउटपुट 1 आएगा। एंड गेट ये कहता है कोई एक भी 0 होगा तो आउटपुट 0 आएगा। तो इसको अब एंड गेट 1 किस सिनेरियो में देता है? जब दोनों 1 हो। उसको भी चेक कर लेते हैं। तो हम दोनों को 1 कर देते हैं। ये जो मैं यहाँ पे जो चेंज कर रहा हूँ, ये 1 1, ये इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये तो आप लोग को पता होगा ना, ये सिर्फ आउटपुट बता के सही देखे इसलिए चेंज कर रहा हूँ। असल जो काम है वो यहाँ पे ही हो रहा है और इस वैल्यू से चेंज हो रहा है। तो अब देखें, जब दोनों इनपुट 1 होंगे तो एंड गेट भी 1 देगा और गेट भी 1 देगा। ठीक है, और यहाँ पे नॉट ऑफ 0, ये देखें प्रिंटिंग मिस्टेक है, जबकि ये काम सही कर रहा है। असल में वैल्यू 1 है, उसको नॉट कर रहा है, 0 कर रहा है। यहाँ पे प्रिंट में हमने 0 लिखा हुआ है, इसलिए ये हमें लग रहा है कि गलत हो रहा है। ये अब इसको अब देखेंगे तो ये बिल्कुल सही नजर आएगा।